सबरूई से चलती ठंडी हवाएं माहौल को बेहद खुशगवार बना रही थी। वो अपने झूले पर पतंग बनी झूल रही थी जब अचानक ही इसके पाँव से कोई शय टकराई थी। इसने चौंक कर झूले को बमुश्किल रोक कर इस शय का मुशाहिदा किया था। वो पत्थर में लिपटा कोई कागज़ था। इसने घबरा कर दाएं बाएं देखा और इसे अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपाकर गैर महसूस तरीके से छत की तरफ देखा। सामने वाले घर की बालकनी में असद खड़ा इसे ही मुस्कुरा कर देख रहा था। ये लोग अजीज़दार थे, पुरानी जान पहचान थी, मगर हाल ही में इधर शिफ्ट हुए थे। वो लफ्ज़ मोहब्बत से नाबल्द ज़रूर थी, मगर अम्मा के साथ मुस्तकिल मजाजी से टीवी देख देख कर वो कई बातों को वक्त से पहले ही समझने लगी थी। वो धड़कते हुए दिल के साथ अंदर कमरे में भाग गई थी कि सामने से आते हुए अली से जा टकराई थी। अंधी हो क्या नज़र नहीं आता। अली के माथे पर चोट लगी थी और इसके पाँव पर वो चढ़ गई। एक तो इस लड़की को न जाने कब अकल आनी है। मैं कहती हूँ लड़की ज़ात है, संभल कर चल। ऐ नदारत सुन, अपनी बेटी को कोई अदब आदाब सिखा। वादी जान के लेक्चर पर पड़ी। टीवी में डूब निदारत ने बुरा मुंह बनाकर माँ की तरफ देखा ज़रूर था, मगर दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। अली क्रिकेट खेलने चला गया था जब के दुआ कमरे में घुस गई थी। आलिया बेगम ने तसव्वुफ से बहू की तरफ देखा था। जैसे ही टीवी पर मजलूम बहू के डायलॉग आने लगे तो निदारत ने तेज़ी से टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। जब किसी की बेटी ब्याह कर लाई जाती है, इस पर जुल्म किया जाता है, तब ये क्यों याद नहीं रहता कि घर में अपनी भी कोई बच्ची ब्याहने के काबिल है। वो टीवी में बहू के इस डायलॉग के बाद सास ने इसके मुंह पर ज़ोरदार चांटा रसीद किया था। बहू फुल मेकअप में नहर बह रही थी। निदारत ने खीन अँखियों से सास को देखा था, जबकि आलिया ने दुख से गहरी सांस भरी। निदारत इस बात से कतई तौर पर बेखबर थी कि अंदर से इसकी तरफ बेटी लो लेटर पढ़कर आने वाला दिनों के मंसूबे बना रही है। निदारत तेज़ी से दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़, बार बार मुस्तरब अंदाज में किचन से बाहर मुअल्लिक लाउंज में लगे हुए वॉल क्लॉक में वक्त देखती। आज वो अली का मनपसंद आलू गोश्त बना रही थी। दुआ भी खा तो लेती थी, मगर इसे भुना हुआ गोश्त पसंद था। वो शोरबा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो ख्वाब अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर रही थी, मगर इसके जहन में बैक वक्त बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी। मगर इससे ज़्यादा सराहत से काम निपटा कर रात का लोड शेडिंग की वजह से मिस हो जाने वाला ड्रामा नशर मकरन में देखना था। इत्तफाक से बच्चियों के घर आने का भी यही वक्त था। अली मैट्रिक में था और दुआ सेकेंड ईयर कॉलेज की तलबा थी। वो कदरे तवक़्क़ुफ़ से घर आती थी। इसने भुना गोश्त थोड़ा सा निकाल कर अलग बाउल में रख दिया था और बाकी गोश्त में आलू डालकर शोरबा बना दिया था। हल्की आंच पर ढककर वो आटे गूंदने लगी। जब इसकी सास ने किचन में झांका था, बहू काफ़ी देर पहले चाय का कहा था, क्या बनी नहीं? वो जी भरकर बदमज़ा हुई थी। जी बना रही हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं। आप सुकून से बैठ जाएं, निदारत ने तेज़ लहजे में कहा था। इसके लिए तो एक एक लम्हा कीमती था। मैं कहती हूँ इन ड्रामों में कुछ नहीं रखा। अपनी बच्ची पर निगाह रखो। ये उम्र बहुत नाजुक होती है। सुबह वो कॉलेज जाते हुए लिपस्टिक और आँखों में काजल लगा कर गई है
کیا کنواری لڑکیوں کے یہ لچھن ہوتے ہیں؟ کچھ کرو، ایسا نہ ہو گیا وقت ہاتھ نہ آئے۔ ساس کا اتنا کہنا تھا کہ ندارت کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ اس نے وہی آٹے والے ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے سخت لہجے میں ساس سے دو بدو ہو کر کہا تھا، نہ آپ صاف صاف یہ کیوں کہتی ہیں کہ آپ کو میرا ٹی وی دیکھنا کھلتا ہے؟ اور آمر نے ٹی وی میرے کمرے میں لگا دیا، جبکہ آپ چاہتی تھی کہ ادھر برآمدے میں لگ جائے۔ آپ کی نہیں مانی تو اب میری معصوم بچی کو بددعائیں دینے پر اتر آئی ہیں۔ ندارت کی زبان کے آگے تو خندق تھی۔ اس نے ساس کو سنا تھا، مگر عالیہ اس قدر بدتمیز کے بعد بھی لب بستہ تسبیح کے دانے پھیرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اب کہاں کی جائے کہاں کا ہوش؟ ندارت فطرت ایک نیک دل لڑکی تھی۔ جب بیاہ کر اس گھر میں آئی وہ سیدھی سادی تھی۔ رفتہ رفتہ ارد گرد کے ماحول اور نت نئے سازشی ڈراموں سے وہ ساس بہو اور نند بواچ کی گیم کھیلنے لگی تھی۔ وہ برملا کہتی تھی کہ یہ اصلاحی ڈرامے ہیں، اور واقعی وہ ڈرامے اصلاحی ہی ہوا کرتے تھے، مگر وہ اینڈ تک صبر کیے بنا اپنے حصے کے اور اپنی طرف داری پر چند چیندار ڈرامے گھر میں فل ویلیو پر لگا کر کرتی تھی۔ وہ تو ان سے بھی کوئی نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ بس چاہتی تھی کہ ساس اور نند کو صورت نیچا دکھا سکے۔ جب ساس کے حق میں یا دفاع میں کوئی سین آتا تو وہ جھٹ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ معاشرے میں جنم لینے والی کہانیاں معاشرے کی عکاسی ہوتی ہیں، کچھ اس انداز میں کہ انسان اصلاح معاشرے کی طرف پہلا قدم رکھے، مگر وہ تو بس آنکھیں بند کر کے اپنی من پسند راہ پر گامزن رہتی تھی، اور اس معاملے میں وہ نہ سنتی تھی۔